हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो किसी भी दल के द्वारा, पूर्व की सरकारों के द्वारा नहीं किया गया है। आप लोग देखते थे किस प्रकार की आतंकवादी देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं होने का काम होता था। अब की बार ना उनके साथ बसपा है, ना उनके साथ लोकदल है। लोकदल हमारे साथ आ गई है और लोकदल का हमारे साथ आने से हमारी पार्टी का भी निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा। विपक्ष हमेशा झूठ बोलने का काम करता रहा। विपक्ष हमेशा हथकंडे अपना करके सरकार हासिल करने का काम करता रहा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें चुनाव की तारीख मिल जाए, हम बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम कर सकें। लेकिन हम अपना काम करते हैं, हम किसी को मजबूत और कमजोर मानने का विषय नहीं है। हम लोगों को तो अपना काम करने का लक्ष्य रहता है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी और आशा ही नहीं, मुझे पूरा अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। वो आगे फिर बेहतर परिणाम देने का काम करेंगे। कैराना लोकसभा से भाजपा ने फिर से प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। तमाम उपलब्धियों को लेकर प्रदीप चौधरी फिर से कैराना में ताल ठोकेंगे या यूं कहा जाए फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में फिर से चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदीप चौधरी से बातचीत करेंगे, तमाम उपलब्धियों की बातचीत करेंगे, आगामी मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। जीडी न्यूज के साथ प्रदीप चौधरी, सांसद कैराना साथ में है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी अनुज जी, आपका भी स्वागत है। पार्टी ने आपको जो है फिर से प्रत्याशी बनाने का कार्य किया है, कैसे आभार व्यक्त करेंगे पार्टी हाईकमान का? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारा है। एक बार विधानसभा, दूसरी बार लोकसभा, फिर तीसरी बार लोकसभा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, अपने अमित शाह जी का, आदरणीय राजनाथ जी का, उत्तर प्रदेश के शीर्ष मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा भरोसा दे करके मैदान में उतारने का काम किया है। और जो मेरे से बेहतर हो सका, मैंने अपने कार्यकाल के दौरान अच्छे प्रयास के साथ बेहतर परिणाम देने की कोशिश की है और आगे फिर हम लोग अच्छे विषयों को लेकर के क्षेत्र के भले का फोकस करते हुए लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, लोग हमारे साथ खड़े होकर के जिस उत्साह के साथ काम कर रहे हैं वो हम सभी के सामने अब देखने को मिल रहा है। मोदी जी के प्रति देश के लोगों के मन में बहुत बड़ी जगह है और जिस प्रकार का विश्वास लोगों की तरफ से मिल रहा है उससे ही लगता है कि जो लक्ष्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्धारित करने का काम किया है 400 पार का, वो जरूर इस देश की जनता पार करने का काम करेगी। कैराना की जनता ने आपको जो 5 साल देने का कार्य किया है, चुनाव फिर से आ गया है, किन उपलब्धियों को लेकर आप चुनाव मैदान में जाने का कार्य करेंगे? विकास कराना ही हमारे हमेशा प्राथमिकता रही है। जो भी समस्या अपने क्षेत्र के अंतर्गत हमारे इस कार्यकाल में सामने आई उनका हम लोग लगातार निराकरण करने का काम करते रहे। चाहे वो सड़कों को लेकर के रही हो, चाहे वो बड़े बड़े हाईवे बनाने को लेकर के रही हो, चाहे वो रेलवे के ट्रैक को ठीक करने की बात रही हो, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करने की रही हो, चाहे वो रेलवे के पुल बनाने को लेकर के रही हो, चाहे रेलवे के स्टेशन अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामली के स्टेशन को शामिल कराने की बात रही हो, चाहे रेलवे के स्टॉपेज कराने की बात रही हो, चाहे रेलवे के प्लेटफार्म और या अन्य कामों को लेकर के रही हो, वो लगातार हम लोग करते रहे और बेहतर परिणाम देने का अपनी तरफ से अथक प्रयास जारी रहा है, वो आगे भी जारी रहेगा। मुद्दों की बात की जाए तो जो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो किसी भी दल के द्वारा, पूर्व की सरकारों के द्वारा नहीं किया गया है। और पूर्व के दलों की सरकार के दौरान तो दुनिया भर के भ्रष्टाचार, दुनिया भर की समस्याओं पर कोई फोकस नहीं, समस्याओं के निराकरण का कोई एजेंडा नहीं और देश को पीछे हटाने का ही काम होता रहा। आप लोग देखते थे किस प्रकार की आतंकवादी देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं होने का काम होता था। आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होने का काम नहीं होता था। लेकिन हमारे देश के जवान हैं
जो देश की सीमा पर खड़े होकर के उनके मन में यही भाव देखने को मिलता रहा है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। आतंकवादी हमला करके चले जाते थे, कोई कार्रवाई होती नहीं थी। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का काम किया है, कोई भी आतंकवादी घटना होने की बात होगी उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया है और किया भी जाता रहेगा। पार्टी में जो दूसरे नेता भी टिकट को लेकर सक्रिय रहे हैं, चुनावी दृष्टिकोण से ऐसे नेताओं को कैसे मैनेज करने का कार्य जो प्रदीप चौधरी करेंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है, सबसे बड़ा दल है, और जब बड़ा दल होता है तो स्वाभाविक रूप से कि भाई दावेदारी करने वालों की भी संख्या होती है, लेकिन अल्टीमेटली निर्णय पार्टी का होता है। शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी का निर्णय आप लोगों के हक में करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। बेहतर परिणाम लोकसभा के क्षेत्र के अंदर निकल करके आए और देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो लक्ष्य निर्धारित करके देने का काम किया है 400 पार का, तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तभी बेहतर परिणाम निकल पाएगा। चुनाव में जो इस बार किस तरह के समीकरण बनने का कार्य हो रहा है? समीकरण की जहां तक बात है कि पिछले दिनों जब लोकसभा का चुनाव 2019 में हो रहा था, ये कई सारे दल इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने का काम करे। समाजवादी भी, बसपा भी, लोकदल भी और भी अन्य दल, छोटे छोटे दल उनके साथ लगे थे। सभी दलों के इकट्ठा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कमल कैराना लोकसभा में खिला था, लेकिन अब की बार ना उनके साथ बसपा है ना उनके साथ लोकदल है। लोकदल हमारे साथ आ गई है और लोकदल का हमारे साथ आने से हमारी पार्टी का भी निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा। पार्टी का वोट बैंक हमारे साथ जुड़ेगा और मैं समझता हूँ कि उनके आने का भी एक अच्छा संकेत है और अच्छा परिणाम निकलने की उम्मीद है। आपने जो बोला कि जो कुछ गठबंधन जो उनके साथ में था वो हमारे साथ आ गया, लेकिन सियासी पंडित तो अभी भी एकरा को बहुत मजबूत मान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कहें ये अलग बात है। ये तो पिछली बार भी उनके समीकरण के लिहाज से बहुत उनको तरह तरह की बातें करने का काम करते थे। विपक्ष हमेशा झूठ बोलने का काम करता रहा। विपक्ष हमेशा हथकंडे अपना करके सरकार हासिल करने का काम करता रहा, लेकिन वो हथकंडे के कभी कामयाब हमारी सरकार ने होने नहीं दिए और उनके लक्ष्यों पर कोई भी परिणाम, जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित करने का काम किया गया उसका परिणाम उनके पक्ष में आने वाला नहीं है। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी फिर से देश में सरकार बनाएगी, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत बड़े बड़े निर्णय किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, देश की तरक्की के लिए काम किया है, देश की उन्नति के लिए काम किया है, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम किए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें चुनाव की तारीख मिल जाए, हम बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का काम कर सकें। ऐसा लोग इंतजार करने का काम कर रहे हैं। विपक्षी कैंडिडेट को 2019 से भी कमजोर मानकर क्या प्रदीप चौधरी चल रहे हैं? नहीं, हम अपना काम करते हैं। हम किसी को मजबूत और कमजोर मानने का विषय नहीं है। हम लोगों को तो अपना काम करने का लक्ष्य रहता है। उस पर हम लोगों ने पिछली बार भी काम किया, इस बार भी उसी प्रकार से काम करेंगे। जनता की पहली पसंद बनने में प्रदीप चौधरी फिर से अगर कामयाब हो जाते हैं तो कैराना लोकसभा में किस तरह की सौगात देने का कार्य किया जाएगा या किस तरह के बिंदुओं को छूने का कार्य किया जाएगा जो अभी तक जिन पर कार्य नहीं किया गया? नहीं, जो अभी हम लोगों से हो सका वो हम लोगों ने बेहतर परिणाम निकालने का पूरा प्रयास किया गया। उसमें अपनी तरफ से कोई भी इंच भर भी कमी नहीं छोड़ेगी, लेकिन आगे चल करके जो भी विषय ऐसे होंगे जो आएंगे, संज्ञान में भी आएंगे, उन पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। कुछ को जो जरूरी हम लोग अपने क्षेत्र के लिए समझते हैं उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जेडी न्यूज के माध्यम से चुनावी समर में कैराना की जनता को किस तरह का संदेश देने का कार्य प्रदीप चौधरी करने का कार्य करेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि जो कार्यकाल मेरा पिछला रहा है, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी और आशा ही नहीं, मुझे पूरा अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। वो आगे फिर बेहतर परिणाम देने का काम करेंगे और जो कुछ काम ऐसे रह गए होंगे जो नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से, किसी भी कारण से, उनको हम लोग प्राथमिकता पर लेने का काम करेंगे। आम दिनों की भांति अगर बात की जाए या क्या प्रदीप चौधरी चुनावी समर में कुछ ज्यादा काम करने का कार्य, जनता के बीच में ज्यादा रहने का कार्य करेंगे? अब
निश्चित रूप से मैं तो हमेशा जनता में ही रहता हूँ। मैं तो जनता से अलग कभी सोचा ही नहीं कि जनता से अलग मैं कहीं जाऊँ। हमेशा मेरी प्राथमिकता अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान करना, उनके कामों को आगे बढ़ाना, क्षेत्र का विकास करना, ये मेरी हमेशा मेरी प्रायोरिटी में रहता है। मैं हमेशा अपने क्षेत्र के भले के लिए काम करता रहा हूँ और करता रहूंगा। आगे से चर्चा करने के लिए जीडी न्यूज के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका भी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।